राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत का पारण हम कब करेंगे और ये व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण जीवन सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 24 अप्रैल को किया जाएगा। तो 24 अप्रैल के दिन हमें एकादशी का व्रत करना है। तो 24 अप्रैल को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद फिर हमें भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। अगर आपके पास श्री हरि भगवान विष्णु हैं तो उनका स्नान कराएंगे, श्रृंगार आदि करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप हैं। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। पीले रंग का वस्त्र उन्हें पहनाना है, क्योंकि पीले रंग का वस्त्र का बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम एक चौकी लेंगे, उस पे भी पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। आप चाहें तो चौकी पर भी कर सकते हैं अपने घर, या तो अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। थोड़ा सा तिल का आसन देके लड्डू गोपाल या श्री हरि विष्णु को विराजमान करेंगे। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हम देसी घी का दीपक लाएंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे पूजा को स्वीकार करें। पूजा में जो गलती रह जाती है उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूरा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सबको भाव रूप में स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल को हाथ हमने स्नान करा दिया था। बाकी गणेश जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को फोटो हो तो उन्हें जल के छींटे लगाकर स्नान करा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और चंदन का तिलक इस दिन जरूर लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि गर्मी है तो चंदन शीतलता प्रदान करता है, तो चंदन से आप श्रृंगार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ना करें पाए तो चंदन से तिलक जरूर लगा दें। इसके बाद हम उस सबके ऊपर तिल समर्पित करेंगे और फिर हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल शीतलता प्रदान करते हैं और अभी बहुत गर्मी है तो आप फूल ज़रूर चढ़ाएंगे। अगर पीले रंग का फूल मिले तो अति उत्तम, और ना मिले तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। कि गर्मियों के दिनों में भगवान को पुष्प शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए जो भी पुष्प मिले गर्मियों में उन्हें समर्पित करें। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो आप भोग में कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। दूध का भोग वरुथनी एकादशी के दिन जरूर समर्पित करना है। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल में भोग समर्पित कर सकते हैं। फलाहार का भी भोग लगाना है। अन्न का भोग एकादशी पर नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर हम श्री हरि भगवान को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। साथ में हम जल समर्पित करेंगे, क्योंकि जल के बिना भोग पूर्ण नहीं होता। साथ में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, और ये जो दक्षिणा है, एकादशी के दिन जब आप दान देंगे तो इस दक्षिणा को भी दे देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी है, तो 1 लोटा जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और तिल लेंगे। इसके बाद हम वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम जो फूल और तिल हैं हाथ में, उसे श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे। थोड़ा जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत प्रेम पूर्व हम आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को
पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह में पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ऐसे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं। सुबह हमें इसी तरह पूजा करनी है। इसके बाद आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप पूरे दिन भूखे ना रह पाएँ तो दिन में आप फल भी खा सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर लीजिएगा। अन्न इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दीपक जलाकर आरती जरूर करनी है। शाम के समय भी आपको फलाहारी ही लेना है। हो सके तो एक समय ही फलाहार लीजिए शाम के समय। लेकिन आप अगर बीमार हैं या नहीं रह पाते तो पूरे दिन तो आप फल का भोग ले सकते हैं। व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है। तो इस वर्ष वरूथनी एकादशी के व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। 25 अप्रैल को सुबह 5:45 से 8:23 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब की बार जो व्रत का पारण है वो बहुत ही जल्दी का समय है। तो आप सुबह 5:45 से 8:23 तक व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये थी वरूथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लिए आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।